ऐसी स्त्री से रहें दूर, ससुराल के लिए होती हैं अशुभ। दोस्तों, जिस तरह हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी तरह हर स्त्री भी एक जैसी नहीं होती। ऐसे में हमारे शास्त्रों में स्त्री से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो उसके दुर्भाग्य को दर्शाती हैं। यानी कि उससे पता चलता है कि वो किसी के लिए भी अशुभ साबित हो सकती है, खास तौर से पति और ससुराल के लिए। शास्त्रों की माने तो जिस स्त्री के माथे के बाएं ओर मस्सा, तिल या फिर लहसुन का निशान होता है तो वो अपने पति के लिए बहुत अशुभ होती है। और तो और विवाह के बाद उनके दाम्पत्य जीवन में ना तो खुशी रहती है और ना ही प्यार। इतना ही नहीं, उनकी हरकतों से आए दिन पति का मन खराब और दुखी बना रहता है, जिसकी वजह से घर के बाकी सदस्यों की चिंता भी बढ़ जाती है। वहीं जो स्त्री चलते समय पैरों से धूल उड़ाते हुए चलती है तो इसका मतलब होता है कि उसके परिवार को कोई न कोई नुकसान अवश्य होगा और उसका कारण वो स्त्री ही होगी। कहते हैं ऐसी महिला अपने परिवार के विनाश का कारण भी बन सकती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस नारी के हाथ की अनामिक उंगली यानी कि रिंग फिंगर बनावट में कुछ छोटी होती है तो वो स्त्री झगड़ालू स्वभाव की होती है। छोटी छोटी बातों में बहस करना, बेवजह के मुद्दों में उलझना इनकी खास विशेषता होती है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा, ये गंदी आदत ही इनकी पहचान होती है। लोग इनके इसी गंदे स्वभाव के कारण इनसे दूरी बना लेने में ही अपनी भलाई समझते हैं। धर्मशास्त्र की मानो तो जिस स्त्री के पैर की सबसे छोटी उंगली जमीन पर नहीं छूती, वो महिला अपने पति को धोखा देने में बिल्कुल भी नहीं कतराती। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि ऐसी स्त्री के कई पति होते हैं। इसके साथ ही जिन महिलाओं के पैर का पिछला हिस्सा मोटा और उठावदार होता है और उस हिस्से की नसें उभरी हुई नजर आती हैं, तो ऐसी महिलाएं घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होती। घर में इनके होने से कोई न कोई समस्या बनी रहती है, न सिर्फ इनके जीवन में बल्कि परिजनों के जीवन में भी। इतना ही नहीं, जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर ज्यादा बाल होते हैं या फिर जिनका कद बहुत ज्यादा लंबा होता है तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए आमतौर पर अशुभ साबित होती हैं, जिसकी वजह से उनके पति की तरक्की में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। इतना ही नहीं, उस पर कई गलत आरोप लगाने की भी संभावनाएं रहती हैं। वहीं दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी कुछ स्त्रियों से दूर रहना ही उचित बताया है। क्या आप जानते हैं वो महिलाएं कौन सी हैं? दरअसल चाणक्य के अनुसार कभी भी लालची स्त्री की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच के चलते अच्छे अच्छे घर बर्बाद हो जाते हैं। और अगर कोई महिला लालच करने लगती है तो इसका असर उसके घर की सुख समृद्धि पर बहुत गंदा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते परिवार में कई तरह के तनाव होने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि ऐसी स्त्रियों से किसी भी तरह का मेल जोल बिल्कुल ना रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री से तो कोसों दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि ये अपने मतलब के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इतना ही नहीं, ये आपको अपमानित करने में भी पीछे नहीं हटती।